ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल मेरे करीब है, मतलब पीछे है, जस्ट एकदम यहाँ पे मेरी सीट के बराबर में। मतलब वो पूरी दिख रही, बस उसका फेस नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ, घबराहट हुई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। तो उसने बहुत प्यार से बोला कि डर मत, तुझे कुछ नहीं करूंगी, ये जो तू हरकतें कर रहा है ना, ये मत कर, इसी की वजह से मेरी जान गई थी। तो जब मैं वहां पहुंचा ना आदि भाई, तो उनके रिएक्शन ऐसे थे, लाइक ये आ कैसे गया, मतलब वो चौंक गए मुझको देख के कि उसका मतलब वो एक्सपायर हो गया। मैं कहा, यार क्या बात कर रहा, पागल हो गया? मैं अभी सुबह उससे मिल के आया हूँ, मैं ऐसे कैसे मर सकता है यार? उसके सिर पे गिरा और वो खत्म हो गया। मृत्यु कहीं पे भी नहीं छोड़ेगी। ये आपको लगता है कि यार काश मैं चला जाता या मैं रुक जाता, आपको लग रहा है ये, पर ये करवा कौन रहा है? आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको लगेगा कोई हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। आया कुछ नहीं है, बस लगेगा कि आया, वो छलावा होता है। अमित चौटाला जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आदि भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो आपके 10 के आपके सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, और अभी आपके 65 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत और धन्यवाद। आशा करता हूँ आगे इसी तरीके से आप बढ़ते रहेंगे। जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा। जी, और हमारी बहुत ज़्यादा अब जो नई ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है, उनको भी बताना चाहूँगा कि हम पहले साथ में 2 एपिसोड कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस एपिसोड के बाद, उनको भी ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे एपिसोड्स पहले भी हम कर चुके हैं साथ में। तो अ, अमित जी, जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी सारे पैरानॉर्मल चीज़ों से आपका सामना पहले भी होता रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना हुई है या फिर कुछ रहा है? आदि भाई, हाल फिलहाल में भी है, और पर मेरे को एक पुराना किस्सा याद आया। हम्म। जब मैं मार्केटिंग करता था, अच्छा। तो दरअसल मार्केटिंग के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ता था। आसपास के जो लोकल गांव हैं उन सब में जाना पड़ता था। तो बहुत बार जल्दी आ जाता था, बहुत बार लेट हो जाता था। तो एक दिन मैं, अब गांव का क्या ही नाम लूँ, बात सही नहीं लगेगा। तो एक गांव था जिसमें मैं मतलब बहुत लेट हो गया था, रात को 12:30 1 बजे, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रेंड भी थे, तो उनके उनके पास रुक गया, तो मैं रात को लेट हो गया। अप्रोक्स 12 या 1 का टाइम होगा। वापसी आ रहा था जब मैं, तो गांव से जैसे बाहर आया, कुछ दूरी पे चल के पूरा अंधेरा था, जंगल साइड पूरी। और गांव से निकलने में भी मतलब पूरा वो गांव तो आपको पता ही है, रात को हम्म। 8 बजे तक सब कुछ बंद। जी। तो वहां पे भी रास्ता थोड़ा सुनसान था। फिर फाइनली जब मैं बाहर आ गया, हाईवे पे आया, तो वहां पे एक साइड में एक थोड़ा आगे चल के लड़की खड़ी थी। अब लड़की खड़ी है और इतने सुनसान रास्ते पे, तो एक बार को देख के लगता है कि यार इस समय, इतनी रात को, यहाँ पे कोई लड़की। अब नॉर्मली आपने भी सुना होगा कि ये जो छलावा या भूत टाइप के जो लोग होते हैं भूत लोग मतलब, जो भी ये सब होते हैं, जी। तो ये जो है वाइट कपड़े में, आपने सुना होगा कि यार एक लेडीज सफेद। देखी हाँ। वाइट साड़ी में, या लाल साड़ी में। लाल साड़ी में तो चुड़ैल होती है। अच्छा। हाँ, तो वाइट साड़ी में छलावा, इस टाइप के जो आत्मा प्रेत वगैरह होते हैं, ये सब उसमें होता है, वाइट में होता है। या फिर कोई भूत था सफेद कपड़ों में। तो ऐसा ही हमारे जहन में शुरू से हमें पता है। अब वो नॉर्मली सिंपल जो जींस और अपना टॉप वगैरह पहन रखा था उसने, नॉर्मल। तो 1% भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये कुछ मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाली कुछ ऐसी कोई चीज होगी, मतलब बस ऐसा लगा कि यार रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पे लूटमारी भी बहुत होती है, बस वो दिमाग में था। हम्म। राइट। तो अब मैं निकल रहा था, दूर से देख लिया था मैंने, धीरे धीरे जैसे पास गया तो लाइट पड़ती गई, तो दिखने लगी वो। अब उसने हाथ दिया, पर मेरे मन में तो वही था, मैंने कहा यार लूटमारी हो सकती है। मैं निकलने लगा, वो पीछे से आवाज मारने लगी, प्लीज 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा, यार मन में फिर एक सॉफ्ट हार्ट भी, आपको पता ही है, जैसी हम्म। एक, तो सॉफ्ट हार्ट के उसने, मैंने कहा यार रुक जाओ यार, अकेली लड़की है, क्या पता क्या परेशानी है, क्या है। रुका, तो ऐसे ऐसा करके है, और मेरी बस छूट गई, और ये गांव का एरिया, यहाँ पे बस दोबारा मिलेगी भी नहीं। पर दिमाग पे इतना भी काबू नहीं था कि मैं समझ सकूं कि यार इतनी अकेली लड़की इतनी रात को कौन सी बस छूट गई और कहाँ यहाँ कर क्या रही है।
मैंने कहा जी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बोली कि मेरे को लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी कार में था। ओके। मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। तो मैं उसको बोला पीछे बैठो आप। तो बोली कि नहीं मैं आगे बैठ जाते हैं। मैं कहा नहीं आप पीछे बैठ जाओ। थोड़ा सा एक होता है ना मन में डर होता है कि यार, मैंने कहा बैठ जाओ आप पीछे। बैठा के चलने लगा। तो चलते चलते मैंने जैसे देखा कि मतलब जो रियर व्यू मिरर होता है ना जो उसमें, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें वो उसका सिर्फ मतलब वो पूरी दिख रही, बस उसका फेस नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ। तो मुझे लगा कि अंधेरे का इफेक्ट है शायद इसलिए नहीं दिख रहा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट जैसे कई बार पोल पे लाइट लगी होती है ना, जब वो भी आ रही थी ना तो भी मैंने कोशिश की तब भी नहीं दिखा। और जब आपने बैठाया था तब क्लियर दिख रहा था? हाँ, मतलब क्लियर भी क्या, अंधेरा था तो इतना मतलब ठीक से भी नहीं दिखा, बस दिख भी रहा था और ऐसे ही था, मतलब धुंधला मन सा जैसे। हम्म। तो बैठ गई। अब चलते चलते रास्ते में फिर से मैंने मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल मेरे करीब है, मतलब पीछे है, जस्ट एकदम यहाँ पे मेरी सीट के बराबर में। और बहुत बड़ा सी काया एकदम से अचानक से दिखी, तो मुझे थोड़ा घबराहट हुई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है। मैं गाड़ी भगाने लगा। मैंने कहा यार दूसरा जो मतलब शहर या गांव का कोई दिखे, मैं रास्ते से निकलूं यहाँ से जल्दी, डर में यही था। तो भगाई गाड़ी। तो अब ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा ना, तो कोई साइन बोर्ड दिख रहा कि भाई ये इतना किलोमीटर है, या फिर कुछ भी ऐसा कोई इवन कोई एक साइड में दुकान वगैरह या झोपड़ी वगैरह भी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ जंगल, पत्ते, पहाड़, ये अपना मतलब पत्थर पत्थर और या रोड। चले जा रहा हूँ और सब यही दिखते जा रहा है। घबराहट में परेशान, मैंने कहा यार ये कुछ क्या हो रहा है ये। तो बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से उसने मेरे हाथ रखा इसने यहाँ पे, मतलब। और जैसे उसने हाथ रखा मैं एकदम फिर से हिल गया, डर गया, एकदम घबरा गया, मैंने बिठा गया। तो उसने बहुत प्यार से बोला कि डर मत, तुझे कुछ नहीं करूंगी, बस तू मेरे घर तक छोड़ दे। अच्छा। हाँ। मैंने कहा यार, मैं मतलब बहुत सहमी आवाज में मैंने कहा आप कौन हो, ये तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, तू बस मेरे घर छोड़ दे। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, मुझे पता ही नहीं है आपका घर कहाँ है, कौन हो, क्या है। खैर सब पता चल जाएगा। और जिस तरीके से तू चल रहा है ना, डर मत, जितना डरेगा उतना तेरे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। अब मैं अभी भी डर रहा हूँ, वो सीन याद करके ना मुझे घबराहट हो रही है, मेरे देख रहे हो कैसा। तो मतलब बहुत अजीब सा सीन था वो, मेरी लाइफ का बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था। तो मतलब उसने कहा कि भाई, मतलब उसने वैसे मेरे को कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर फिर भी डर था। तो फाइनली जब मतलब मैं सोच में पड़ गया कि मैं अभी करूँ क्या। घबराहट इतनी हो गई कि उसने, एक तो वो इस तरीके से बात कर रही है जैसे पता नहीं कौन है, मतलब उसकी आवाज में एक ऐसा बेस था अजीब सा ही, मतलब बहुत डरावना सा वो मोमेंट था उस समय पे। हाथ धर के बोल रही कि बस मेरे को घर छोड़ दे, तेरे को कुछ नहीं होगा। अब मैं पूछता हूँ उसे कि घर कहाँ है, क्या है। तो पता चल जाएगा, खुद से पता चल जाएगा तेरे को मेरा घर कहाँ है, बस तू डर मत और सही से चल। ये जो तू हरकतें कर रहा है ना, ये मत कर। इसी की वजह से मेरी जान गई थी। मैं शालू है, मैं बता नहीं सकता अभी आदि भाई कि मैं उस समय पे मेरे साथ क्या हुआ था। उसने बोला कि इस वजह से मेरी हाँ। जान गई थी। यस। तो मतलब किस वजह से? स्पीडिंग की वजह से, आ, कि जो तू हरकत कर रहा है, ये गाड़ी दौड़ाने की, भगाने की, ये मत कर। आराम से चल और मुझे मेरे घर छोड़ दे। ये सब हरकतों की वजह से मेरी जान गई। तो अब आप समझ सकते हो कि वो मोमेंट क्या होगा। हम्म। फिर उसके बाद मतलब क्या रहा आगे? फिर क्या रहा, बस वही भगवान। और तो मरता क्या नहीं करता वो, मतलब भगवान को मरते हुए को सिर्फ एक ही चीज दिखती है, भगवान। वैसे याद करे ना करे, लेकिन मरने के टाइम पे जब ऐसा कुछ मोमेंट होता है तो वो एक बार बस भगवान बचा ले। तो बस वही हमारे वीर बजरंग बली महाराज, उनका गुणगान शुरू कर दिया मैं, प्रभु बचा लो, कहाँ हो, देखो क्या हो रहा है। बस फिर मैं अपना भगवान का गुणगान करने लगा और चलता रहा।
बस मन में एक डर था कि आज या तो पता नहीं क्या होगा, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं बस अपना हनुमान चालीसा मन में अपने हनुमान चालीसा पढ़ता चला गया, गाड़ी चलाता चला गया, स्पीडिंग कम कर दी। और थोड़ी देर बाद ही रास्ता भी दिखने लगा और गाड़ी में कोई था भी नहीं। और मतलब ऐसा सा लग रहा था जैसे कि मैं किसी भ्रम में था, सपना देख रहा था थोड़ी देर बाद। अच्छा। हाँ, फाइनली रास्ता भी क्लियर होने लगा, सब अपना बोर्ड वोर्ड भी दिखने लगे, चलता रहा। सामने लाइट दिखी, ढाबा। मैं कहा चलो यार यहाँ रुकता हूँ वो धोने के लिए। ये बहुत परेशान हो गया था भाई एकदम से, मतलब पसीने वसीने बहुत ज्यादा हो गए थे, घबराहट हो रही थी। तो मैं वहां पे रुका। मैंने कहा भाई, घबराया हुआ था तो मुझे लगा कि यार थोड़ा मुंह वो धो लेता हूँ, ढाबे पे रुक के चाय पी लूंगा। तो वहां रुका तो वहां पे देखा कि सब सो रहे थे। शायद उनको भी पता था कि यार इस समय कोई नहीं आएगा। हम्म। तो अब बस हाँ, या इतना था कि लेटे हुए थे, मतलब बंद था ढाबा, और मोबाइल वगैरह में अपना लगे हुए थे टीवी वगैरह देखने में। तो जब मैं वहां पहुंचा ना आदि भाई, तो उनके रिएक्शन ऐसे थे, मतलब लाइक ये इस साइड से आ रहा है, आ कैसे गया, मतलब वो चौंक गए मुझको देख के कि इस समय इस साइड से ये आदमी आ कैसे गया। हम्म। क्योंकि फिर मैं जब रुका वहां पे तो बात हुई उनसे, बोले कि कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो मेरी गाड़ी में कुछ सामान भी पड़ा था, मतलब सैंपल वगैरह पड़े थे, हम्म। मैं काम करता था उससे रिलेटेड। तो उन्होंने कहा भैया आप इधर से कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा काम से आ रहा हूँ भाई अपने। कह रहा तुम आ कैसे गए। कह रहा इस समय तो नामुमकिन है इधर से आना। हम्म। मैंने क्यों, ऐसा क्या है। मतलब मैंने उनको जाहिर नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। क्यों, ऐसा क्या है। भैया या तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई पाती है, या गाड़ी साइड में खड़ी होती है, आदमी को अटैक आया पाया पाता है, मतलब इस तरीके की बातें करने लगा। मैंने यार क्या बात कर रहे हो। तो ये मेरे को वहां से पता चला। मैं पर चलो छोड़ो, जो भी था मैंने मुंह धोया, ज्यादा रुका नहीं। मैंने चाय मिलेगी कहते नहीं, मैं अपना चला गया, आके घर पे सो गया। मतलब उस एरिया से रात को ज्यादा कोई ट्रैवल करता नहीं था, और करता है तो फिर एक्सीडेंशियल डेथ्स वहां पे काफी होती थी। एग्जैक्टली वो सब होता था वहां पे, उस रोड पे नहीं जल्दी से कोई उस समय पे जाता था। मतलब वो हाईवे लाइक नेशनल हाईवे नहीं था, स्टेट हाईवे था, जो जैसे अपना होता है ना कि गांव से थोड़ा सा निकल के एक अच्छा सा वो था वो। हम्म। नेशनल हाईवे पे तो होते हैं, वहां पे भी चला हुआ होता है, आपने देखिए, मतलब आपको पता ही होगा, आपने हम्म। नोटिस की होगी तो ये चीजें। जी। लेकिन वो जो था, वो तो बस बहुत ही गंदा सा एक्सपीरियंस था, मतलब। और फिर सुबह भी मतलब उस बारे में बात हुई अपने जो मेरे सर्कल में थे, मेरे मेरे कलीग्स थे, उनसे बताया। मैंने कहा यार वो बेल्ट मैं नहीं करूंगा। कहते क्यों, ऐसे ऐसे करके। कर तू पागल है, तू आया तो उस समय पे वहां से। हम्म। नहीं यार मुझे घर आना था, मुझे क्या पता था ना वहाँ पे जो कुछ बंदे जो यार दोस्त बने हुए हैं, मतलब यार दोस्त क्या, वो भी कलीग्स थे मेरे, जो वहाँ पे मतलब एसएम वगैरह जो थे हमारे। उनसे जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं बताया कि भाई अब मत जाओ या ऐसा कुछ। हम्म। बस, तो ये था बहुत, हम्म। मतलब मैं, आप बताया आपको समझ ही सकते हो क्या रहा होगा उस समय पे, कैसा हम्म। हुआ होगा। हम्म। मतलब ये तो था कि वहां पे कुछ चीजें मतलब पहले से ही होती थी, क्योंकि फिर वहां पे मतलब चीज प्रचलित तो थी। हाँ, हम्म। देखो जब वो डब्बा ढाबे वाला बता रहा वही। है ना, तो वो, तो उसने बल्कि ये भी कहा कि ये 10 किलोमीटर का एरिया, और मैं 10 किलोमीटर से तकरीबन ऐसे चल चुका हूँ वहां पे, अप्रोक्सीमेट मान के 35-40 किलोमीटर, अच्छा। और अच्छी खासी स्पीड में, 80-90-100 की स्पीड में, खाली रोड। हम्म। अब आप बताओ ना, 100 की स्पीड में अगर चलूंगा तो 30-35 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लूंगा, हम्म। खाली रोड पे, ज्यादा से ज्यादा। आधा पौना घंटा। हाँ, 1 घंटा। अब हम्म। मुझे यही नहीं पता मैं कितनी देर से चलाऊं। बात थी लगभग 12:30-1 बजे की, और मैं 4 बजे पहुंच रहा हूँ वहां पे। अच्छा। हम्म। तो ये चीजें। अब आपके विजन में मतलब बाद में यही था कि ये चीज हुई भी है या नहीं हुई है, मतलब एक सपने की तरह रह गया। हाँ, मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी सपने से जागा हूँ, हम्म। मतलब एक भ्रम में था मैं, हम्म। अभी हुआ। ऐसा। लेकिन बस अपना ये अपने बाबा है, हनुमान जी हमारे, हम्म। और इनका तो खैर कहीं पे भी किसी भी दुविधा में घुस जाओ, हम्म। और बस इनको एक बार याद कर लो दिल से, हम्म। सब सेट हो जाता इन चीजों में मतलब ऐसा बोलते भी है ना, जो छलावे जो होते हैं वो आपके दिमाग के साथ ज्यादा खेलते हैं। है। मतलब आपको किसी उलझन में डाल देंगे, एक अलग ही। छलावा, प्रेतात्मा,
चुड़ैल, भूत, जिन्नात, ये सब अलग अलग है। होते लाइक मतलब ये होते हैं कि उसमें मतलब ये इंसान ही होते थे। मरने के बाद इनकी एक कैटेगरी हो गई। जो छलावा है वो ज्यादातर आपको हाईवेज वगैरह पे ही मिलते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको लगेगा कोई हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। हम्म। आया कुछ नहीं है, बस लगेगा कि आया, वो छलावा होता है। हम्म। तो ये होता है। एक बार मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम अपने राजस्थान में केला देवी मंदिर का नाम सुना होगा, जी। पता है ना, वो अपना कौन सी जगह पे पड़ता है। मैं एक ही बार गया हूँ, उसके बाद नहीं गया। तो उधर से हम वापिस आ रहे थे, तो ड्राइव फ्रेंड कर रहा था मेरा, मैं थक गया था, मैंने कहा थोड़ी ड्राइव, ठीक है। तो मैं साइड ऐसे मतलब अपना जो साइड वाली सीट थी, हम दो ही जने थे, साइड वाली सीट पे मैं लेट गया और वो ड्राइव कर रहा है। तो अचानक से एकदम से हुआ भी था जैसे कि किसी चीज पे चढ़ी हो गाड़ी। तो मैं एकदम झटके से उठा, मैंने अरे क्या हुआ, किस, कह रहा यार आदमी मर गया, उसन हो गया, ब्रेक मार के खड़ा हो गया वहीं पे, कह रहा आदमी मर गया। मैं आदमी मर गया, मैं तो खड़ा क्यों भगा, कह रहा नहीं यार देख ले उसे, क्या पता जिंदा हो, हेल्प कर देंगे। मैंने यार दिक्कत हो जाएगी, मैंने कहा मत कर ऐसे कर। कह रहा नहीं यार हो जाएगा कुछ, उसे वैंकर करके अगर वो जिंदा होगा बचा लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। हाईवे सुनसान, कुछ नहीं, बस गाड़ियां तेज रफ्तार में अपना इधर से उधर दौड़े जा रही थी। हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी सिर्फ वहां पे, वही। हम उतरे, तो मैंने कहाँ पे है, कह रहा वो, मुझे भी लगा था कि किसी के ऊपर चढ़ी है, लेकिन वहां पे एक पत्थर तक नहीं था कि पत्थर पे चढ़ी हो गाड़ी। अब आप सोचो कि गाड़ी किसी चीज की मतलब किसी इंसान के ऊपर अगर चढ़ेगी तो क्या वो रुक जाए, इंसान छोड़ो, जानवर जानवर कुछ भी होगा, किसी चीज के ऊपर अगर चढ़ती है तो वो क्या मारू मतलब भाग जाएगा वो एकदम से उठ के, नहीं भाग सकता। अच्छी खासी गाड़ी वो थी अपनी स्कॉर्पियो थी। अच्छा हम्म। ट्रक है यार, वो एक प्रकार से मिनी ट्रक समझ लो स्कॉर्पियो को। तो वो किसी के ऊपर चढ़ रही है और वो उठ के फिर चला जाए वहां से। वहां पे एक खून का कतरा नहीं था कि मैंने एक हमें शायद धोखा लगाओ कि यार ईट मीट के ऊपर चढ़ गई हो, पत्थर वगैरह के ऊपर चढ़ गई हो, हमें लगा किसी के इंसान के ऊपर चढ़ गई वहां पे, लेकिन पत्थर तक भी नहीं था। हम्म। तो ये छलावा करता है। जी। और जो वो मुझको मिली थी, हम्म। वो परेशान आत्मा थी, हम्म। जो कि मैं इन्हीं हरकतों की वजह से मरी थी, वो परेशान आत्मा थी। जैसे कि आपने पैरानॉर्मल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फेस किया है लाइफ में, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर आया हो बाद में? देखो पता क्या है, इम्पैक्ट तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन जो मेरे साथ अभी देखो पता क्या है, अभी आपके कमेंट्स आने वाले हैं कि इसी को इतनी भूत क्यों मिलते हैं। तो मैं आज आपको एक क्लियर बात क्लियर कर देता हूँ कि आपके अगर आपके जो ग्रह है वो स्ट्रांग है, तो आपको भूत क्या सपना भी गंदा नहीं दिख सकता। हम्म। मैं ये आज फैक्ट बात बोल रहा हूँ। हम्म। अगर आपके ग्रह जो है वो स्ट्रांग है तो आपको भूत तो छोड़ो, हवा भी छू के नहीं जा सकती कोई, समझे आप। तो और मतलब मेरे जो ग्रह है वो बहुत वीक है इस मामले में, तो इसलिए मेरा बहुत सामना होता है। और मैं ऐसा कुछ ये नहीं कि हाँ भाई कि मतलब कोई ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सीरियस है, ये हकीकत बात है, जो मैंने अभी तक बताया वो सब मेरे साथ हो रखा है। हम्म। और ये होता उन्हीं के साथ है जिनके ग्रह कमजोर हो। और एक चीज और है, अगर आपके ग्रह कमजोर होने के साथ साथ आपका समय आ गया तो आप उसी दिन खत्म भी हो, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपके ग्रह कमजोर है और आपका समय अभी नहीं आया है, तो आपको कोई नहीं मार सकता। हम्म। आप समझे। तो मेरे जो है ना, मेरे साथ क्या है कि मेरे ग्रह तो कमजोर है, हम्म। मेरा सामना इन चीजों से होता है और बहुत खतरनाक चीजों से भी होता है। हम्म। लेकिन क्या है ना कि अभी मेरा समय नहीं आया हम्म। मेरे साथ, इसीलिए मेरे साथ परमात्मा खड़े हो जाते हैं, हम्म। भगवान मेरे साथ खड़े हो जाते हैं हम्म। कि ठीक है तेरे ग्रह कमजोर है तो ये तुझ पे हावी होंगे, पर तू टेंशन ना ले, अभी मैं तेरे साथ हूं। और मेरे साथ नहीं, विश्व में हर एक प्राणी के, हर एक इंसान के साथ भगवान है, जिसका समय नहीं आया है। हम्म। जिसका समय आ गया उसे भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान ने उनका समय लिखा है। हम्म। फिर चाहे तुम कहीं भी भाग लो, कुछ भी कर लो। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि मतलब लोग लोग ऐसा, हम ऐसी बातें नहीं करते कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि यार काश वहां पे नहीं गए होते तो बच जाते, ये या तो आपका भ्रम है, हम्म। ये हर किसी का एक भ्रम होता है कि यार अगर मां नहीं, हम्म। अगर से कुछ नहीं होता। हम्म। अगर
तो मतलब ये समझ लो मतलब आपको वो चीज वहां ले जा रही है, आप उसे रोक ही नहीं सकते। आपका समय, आपका स्थान सब तय है, आप कितनी कोशिश कर लो वो होके रहेगा। लाइक मेरा मैं एक बार जब मैं ड्राइविंग करता था 2014-15 की बात है शायद, तो मैं ड्राइविंग करता था, तो मैं दिल्ली की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी गाड़ी में ड्राइव करता था। तो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चलती है, 10 दिन का टूर करके मैं आया ही था, एक दिन का गैप मिलता है, नेक्स्ट डे फिर मेरा टूर था। तो जिस दिन मैं आया उसी दिन मेरा एक कलीग, मतलब हमारी उसी कंपनी की गाड़ी वो चलाता था, उसका फोन आया कि यार ऐसे ऐसे करके बात है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझको घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो वो बोला कि मेरा टूर तू लेके जा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अगर तेरे साथ ऐसे यार कल को मेरे साथ भी कोई दिक्कत हो सकती है तो साथ देना चाहिए। अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं रात को पहुंचा था, 7-8 बजे के आसपास मैं घर आया था और तभी उसका फोन आया था। नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह तैयार होके और जो उसके क्लाइंट्स थे उनको बिठा के मैं चल दिया 4 धाम का टूर वापस थे। अब आदि जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं यहाँ से बड़कोट, आपने एक जगह है नाम सुना होगा, बिल्कुल। बड़कोट में पहुंचा था मैं। वहाँ पे क्लाइंट्स जो मेरे साथ थे पैसेंजर, वो बोले कि लंच करना है, तो लंच के लिए हम रुके लगभग 2 बजे के आसपास की बात है, 2 से ढाई बजे का टाइम होगा। रुके तो लंच होने के बाद अचानक से मेरे पास फोन आया कि कहाँ है। मैं बताओ, कहते कि मतलब उस बंदे का नाम मैं नहीं ओपन नहीं करूंगा, कि उसका मतलब वो एक्सपायर हो गया। यार क्या बात कर रहा, पागल हो गया। जिसकी गाड़ी आप लेके गए थे? हाँ, कह रहे कि उसका मतलब फोन आया तो कहते यार वो एक्सपायर हो गया। हमने यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा मैं अभी सुबह उससे मिल के आया हूँ, अच्छा खासा एकदम हट्टा खट्टा लड़का, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मैं ऐसे कैसे मर सकता है यार, मजाक कर रहा है। कह रहा नहीं सीरियसली मर गया। मैंने कैसे, क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं, बस वो लेटा हुआ था घर में अपने पंखा चला के, और वो पंखा जो था चलते चलते टूट के उसके सिर पे गिरा और वो खत्म हो गया। अच्छा। तो अब देख लो, हम्म। ये होता है जब जहां जिसकी लिखी हुई है ना। अब उसे लग रहा था कि मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा, पर नहीं, उसकी लिखी उसके घर में थी और इस तरीके से लिखी हुई थी, तो उसको रोक दिया गया। हम्म। समझे? तो मृत्यु मतलब कहीं पे भी नहीं छोड़ेगी। और आपको ये भ्रम, ये आपको लगता है कि यार काश मैं चला जाता या मैं रुक जाता, आपको लग रहा है ये, पर ये करवा कौन रहा है? जहां जिसने ये आपकी डायरी लिखी हुई है ना, विधि लिखित है सब कुछ। एग्जैक्टली वो ये सब हो रहा है। तो ये चीजें हैं। तो ये तो कहने की बात है मेरे भाई कि ऐसा कर देता, ऐसा कर देता, कुछ भी हो जाता, ये हो जाता, वो जाता, कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। हम्म। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट किया था, तो आपने अपने कुल देवता के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कैसे कुल देवता आपकी रक्षा करते हैं, कैसे परिवार को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कुल देवता का कैसे मतलब पूजन किया जाता है, कैसे कुल देवता सहायता करते हैं इन चीज़ों में, जैसे किसी के भी घर पे कोई कुछ करना चाहे, कोई बुरी शक्ति भेजे या कुछ करे, कोई नज़र दोष दे, इन सब चीज़ों से कैसे कुल देवता सुरक्षा करते हैं? देखो, ये तो क्या है ना कि इसमें आप आपके जो देवी देवता सबका अलग अलग हिसाब है। पहले तो ठीक है, हमारे यहाँ किसी तरीके से पूजा जाता है, आपके यहाँ किसी और तरीके से, मतलब हर किसी का अलग अलग थोड़ा सिस्टम होता है। जी। ठीक है, और अगर कुल देवी देवता आपके हित में है, खुश है, तो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उसकी हिम्मत नहीं कि आपके घर में पांव रख दे। समझे आप? और उनका पूजने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है यार। और मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब पूजना किसे कहते हैं, क्या होता है, मतलब ये नहीं कि अपना धूप बत्ती ये वो, ठीक है, अपना मन में रखो, दिल से उन्हें याद करो, उनका दिया बत्ती करो, ठीक है ना। आप घर में साल में एक बार दिवाली आती है, सब मिठाइयाँ बांटते हैं उनके लिए, अगर आपके यहाँ हलवे से पूजा जाता है तो आप उनके लिए हलवा बना के उनको भोग लगा दो। ठीक। और होली आती है, होली में भी इसी तरीके का होता है, उनको रंग लगाओ, दिया करो, इस तरीके से, बस यही है नॉर्मली। यार वो बस हमसे क्या चाहते हैं, वो देखो हम उनको हलवा मनाएंगे वो नहीं खा पाएंगे, बस एक मान होता है, सम्मान होता है, यही होता है उनकी पूजा का। जैसे देवी देवताओं वगैरह निकालते हैं। हाँ, देवी और
और सबसे बड़ी बात है, अगर वो खुश है तो आप खुश हो। अगर वो आपसे थोड़ा सा भी नाराज है ना, तो आपकी जिंदगी तहस नहस भी वो कर सकता है। जी। मेरे हमारे यहाँ तो देखिए यही होता है। जैसे देवता नाराज हो जाते हैं। देवता अगर नाराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार से वो भी मतलब लाइक वो भी यही है, मतलब यही सब है, भूत ही है वो। देखो ये कहना वैसे गलत होगा, क्योंकि पिछली बार भी इसी बात पे एक नेगेटिव कमेंट्स आने लगे थे। हालांकि अगर आप देखोगे, अगर आप उनको पूज नहीं रहे हो ना, तो वो भी एक प्रकार से भूत ही है। लेकिन आप उनको पूजा करके उन्हें अपने हित में कर दिया, आपने उन्हें अपना देवता बना लिया, अपना भगवान बना लिया। वो क्यों? क्योंकि आप उनका मतलब उनको मान रहे हो, उनके लिए कर रहे हो। ठीक है ना? आप एक बार उनको करना छोड़ दो, फिर वो तुम्हें बता देंगे कि वो क्या शक्ति है। मतलब कुल देवता जो होते हैं वो पहले मतलब इंसान के तौर पे धरती पे आए थे। नहीं, अब देखो ये तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। इंसान तो मैं नहीं कह सकता, और हो सकता है इंसान भी हो शायद, मेरे को इतना डीपली नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जो हमारे जो घर के कुल देवी देवता होते हैं, वो बहुत अच्छे भी होते हैं, और बहुत कई बार वो बहुत खराब भी बन जाते हैं हमारे लिए, अगर हमसे कोई गलती हुई, मतलब चूक हुई तो। मतलब पुराने समय के सिद्ध सिद्ध पुरुष कह सकते हैं उन्हें, कि जो एग्जैक्टली वो सिद्ध पुरुष, हाँ वो सिद्ध पुरुष होते थे, जो कि बस ये होता है कि आपने उनके लिए दिया, उनके सामने दिया बत्ती करी और उनको मनाया, उनको उनके लिए अच्छा किया, तो वो आपके हित में हो गए, आपके वो भगवान बन गए, एक प्रकार आपके प्रोटेक्टर बन गए वो। ठीक है। अगर आपने उनको नकार दिया, दुत्कार दिया, तो वो आपके लाइक बस आप भी कोई वो समझ लो तहस नहस कर देंगे। तो ये होता है। जी। ठीक है ना? तो अब आप कह रहे हो पूजा, पूजा तो आपको बता ही दिया कि भाई आपके यहाँ मतलब जो देवी, यार सबके एक ही जैसे होते हैं। ठीक है। बस कहीं पे बलि दी जाती है, कुछ लोगों में बलि बलि दे के प्रसन्न किया जाता है। कुछ लोग जो खाते हैं, जैसा खाते हैं वैसा कर देते हैं। कुछ लोग वैसी मतलब अपना हलवा पूरी ये सब कुछ करके कर देते हैं। तो ये इसमें सिस्टम है। पर इतना है, अगर आपसे वो खुश है, तो आपको हवा भी नहीं छू सकती। जैसे कि काफी सारा वो भी चलता है ना, कि जो कुल देवता कुल देवी देवता होते हैं उनकी सवारी आती है लोगों के शरीर पे। हम्म। वो भी वो सिद्धि होती है, अच्छा। वो सिद्ध करना पड़ता है उनको, है ना? जैसे कि अब ये अब देखो, एक एक नाटक भी करते हैं लोग, आपको मालूम होगा, जैसे कहीं पे जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सिर हिला दिया, माता आ गई, माता आ गई। माता कभी नहीं आ सकती किसी इंसान के अंदर। माता को आप ऐसे ही समझ रहे हो कि हल्के में ले लो, नहीं। लेकिन जो ये वाले देवी देवता है, जी। ये आपके अंदर एक प्रकार से मतलब आप अगर आपने इनको सिद्ध कर लिया, तो ये आपके अंदर जरूर आ जाएंगे। लेकिन वो जो भगवान है, लाइक जो जैसे कहते हैं ना, माता का जागरण हो रहा है, माँ सिर लाया कि माता, ये वाली माता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, है ना? तो ये तो सब बेकार की बात है। ये सब लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब हरकतें करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, गलत है, हम्म। ये गलत है। मतलब कहीं ना कहीं सिंपैथी मिले आसपास से, और ये सब चीजें बस 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 यही है, अटेंशन के लिए। अटेंशन के लिए। वही तो चेहरा चमकाना, वही हो गया, मतलब कि कोई ये सब करते हैं, ये नहीं। वो वाले भगवान कभी भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी इंसानी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना? तो लेकिन जो देवी देवता है, कुल देवी देवता, ये जरूर कर सकते हैं, अगर आपने इनकी सिद्धि की। आप इनको सिद्ध कीजिए, इनसे प्रार्थना कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। हमारे यहाँ जैसे होता है, हमारे यहाँ सेवा करनी पड़ती है 1.25 महीने की। 1.25 महीने सेवा करने के बाद, उसके बाद इनसे प्रार्थना करो कि मैं परेशान हूँ, और मुझे जन उद्धार के लिए, अपने परिवार उद्धार के लिए आप मुझ में आओ, या मतलब मेरे मतलब कि लाइक वही हमारी तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ कि मुझ में प्रवेश करो, और इस तरीके इस कार्य को अच्छा करो। तो वो होता है, और आपसे भी है। सही सही सही। और जब अगर एक बार वो आए, और मतलब आप उनकी कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो वो आपको बना देंगे। और अगर कहीं पे गलती से भी कुछ गलत कर दिया, तो आपको बिगाड़ देंगे, मतलब आपको खत्म कर देंगे जीवन तहसने से। बस ये है। कई लोग पितरों का भी कहते हैं कि पितरों को भी पूजना चाहिए। पितरों को तो पूजना, अमावस्या के दिन वो तो पूजना ही पूजना चाहिए। वो तो पितरों से भी बहुत मतलब घर में बरकत होती है, अगर उनको, वो दरअसल वो भी हमारे पूर्वज ही है एक प्रकार से। वो भी अगर खुश है, तो भी हरियाली है। और जो देवी देवता है ना, वो भी पितरों से चलते कायदे से, मैं बताऊं तो। मतलब कैसे? मतलब वो ऐसे, वो पहले मतलब जो हमारे बड़े हैं, कौन है? पितर हो गए। जी।
ठीक है ना। पितृ उनको पूजते आए हैं या मतलब जैसे भी है, अब वो नहीं रहे, वो पितृ बन गए, तो अभी भी उन्हीं की चलती है, पहले वो उनकी सुनते हैं। अगर पितृ नाराज है और पितरों ने बोल दिया देवी देवताओं को कि ये मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, तुम इनका ऐसा कर दो, तो वो कर देंगे। वो आपकी पूजा नहीं देखेंगे कि आप क्या उनके लिए कर रहे हो, वो भूल जाएंगे कि यार ये मेरे रोज मेरा दिया जलाता है। लेकिन वो पहले आपके पितृ की सुनेंगे। कभी भी बाहर की कोई नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में प्रवेश करती है तो वो आपके देवी देवताओं की मंजूरी से करती है। और मंजूरी तब मिलती है उनको, मतलब तब देते हैं वो जब वो आपसे परेशान, आपसे खुश ना हो, नाराज है अगर, नाराज है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर पितृ नाराज हैं या कुल देवता कमजोर कर रखे हैं किसी ने, तो तब वो तब बाहर की नकारात्मक शक्ति आपके घर में तब कोई अगर आपको कुछ करना भी चाह रहा है तो वो तब कर सकता है, मतलब। तब कर सकता है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब अगर किसी ने अपने कुल देवता पितरों का अगर वो अच्छे से करता है तो उस घर में नकारात्मक शक्तियां का मतलब ही प्रवेश। नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। एक प्रकार से अब बस थोड़ा इतना जरूर हो सकता है कि अगर आप बाहर हो, अपने घर से बाहर हो, और आपको कोई अगर ज्यादा हैवी है, कोई ज्यादा खतरनाक है, मतलब ताकतवर शक्ति है, तो वो थोड़ा सा आपको बाहर तक परेशान कर देगी। आपने अपने घर में कदम रखा ना, गायब, घुसने नहीं देंगे वो। जैसे कि आपने बताया भी था पिछले उसमें कि हाँ आप आपस में ही लड़ने लग गए थे। एग्जैक्टली मतलब मैं नहीं जो मतलब जो आपके अंदर जो मेरे अंदर एक नकारात्मक शक्ति थी और एक जो मेरे देवता थे, वो आपस में मतलब उन्होंने, क्योंकि वो बाहर से लग के आई थी, और जो मेरे देवता वो मेरे घर में, तो घर उनका भी है, मेरे देवताओं का घर है, तो वो अपने घर में किसी बाहर वाले को कैसे घुसने देंगे। हम ही क्यों घुसने देंगे, मान लो हम ही है, कोई इंसान बाहर का आके हमारे घर में कब्जा करने की सोच ले या कुछ रहने की सोच ले, तो हम रहने देंगे नहीं। तो ऐसे ही उनकी दुनिया में वो बाहर का हो गया, जो बाहर की शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, वो उनकी दुनिया में बाहर की हो गई, वो भी अपने घर में नहीं घुसने देंगे। जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि जब कुल देवता या पितृ नाराज होते हैं तो ये कुछ भी मतलब कर सकते हैं या फिर दूसरे भी आपका बुरा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई घटना आपके आसपास हो कि क्या ये कर सकते हैं जिससे मतलब आपने देखी हो? क्या कर सकते हैं, ये बोलो क्या नहीं कर सकते हैं, अच्छा। क्या नहीं कर सकते, समझ रहे हो। हम्म। अब जैसे कि मेरे नॉन में कुछ है ऐसे परिवार जिन्होंने ये सब पहले सिद्ध किया, बहुत सच्चे मन से पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, और करने के बाद थोड़े दिन इनको अच्छे से इनका मतलब इनको प्यार से रखा, इनका पूजा पाठ करते रहे, नियम से करते रहे, और फिर थोड़े टाइम बाद इनको लग गई अय्यासी मुंह, अय्यासी इन द सेंस कि किसी की अगर मतलब जैसे कि किसी का कोई परेशान है, उसका ठीक किया, ठीक करने के इन्होंने नाजायज पैसा मांग लिया, राइट, नाजायज पैसा मांग लिया, तो वो पैसा लिया तो है, किस नाम से लिया है कि हाँ, भाई ठीक मेरे को, करने के। मैंने अपने देवता से ये काम करा है, उनका मेरे को पूजा देनी है, ठीक है, पूजा कितने की, 5,000 10,000, 51,000 रुपये दे रहे हैं यार, और खर्च कितने हो रहे हैं, 10,000 रुपये खर्च करे बाकी अंदर। चलो ये चीज छोड़ दो भाई, एक प्रकार से भाई उसने चलो भाई ठीक है अपनी भी ले ली थोड़ा सा घर चलाने के लिए, होगा भाई, लेकिन गलत वहां पे है जब आप इन चीजों की आड़ में ना गलत काम करते, गलत इन द सेंस, जैसे कि किसी घर में गए, वहां अगर कोई लड़की है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के चक्कर में उस पर गलत नजर डालता, सबसे गलत चीज है, ठीक है। तो कुछ है मेरे नोन में, मतलब ये समझ लो कि मरने की कगार पे है, समझे आप, ऐसा हाल कर दिया उनका, घर में आटा नहीं होता, खाना खाने के लिए खाना नहीं है, एक टाइम 2 टाइम खाना नहीं बन रहा, 3 टाइम खाना नहीं बन रहा, ठीक है, काम धंधा नहीं चल रहा, एक दूसरे को नोच रहे, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गलौच हो रही है, डेली शोर हो रहा है, कौन करा रहा है, सब ये करा रहे। आप कितना अच्छा सोच लो कि नहीं यार ये मेरी माँ है या मेरा बाप है या मेरी बहन है, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन होता क्या है, किसी ना कोई ऐसी बात होगी कि मतलब एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ने लगेंगे। आप कितना भी कुछ भी अच्छा सोच के कि यार मैं ये काम में हाथ डालता हूँ और इतना पैसा लगाता हूँ, खत्म, करके दिखा, करके दिखा तू मेरे सामने ना, मतलब उनका कहना ये है। तो बहुत से ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसी चीज में बर्बाद हो गए, करी नहीं है उनके अच्छे से,
मतलब उनको, वो नाराज हो गए, उनके देवी देवता नाराज हो गए उनसे। अब नाराज हुए तो ऐसे नाराज हुए कि उनकी, मतलब उनका सब कुछ खत्म करके रख दिया। हम्म, तो इसीलिए अच्छे से यार नियम से पूजा पाठ करो बस। हम्म, ये आपसे कुछ नहीं मांगते, हम्म, 2 टाइम की दिया बत्ती, और साल भर में, साल 1.5 साल में जो भी तीज त्योहार आ रहा है उस पर बस थोड़ा सा मीठा मना दो हम्म। बस। इतना भी करने का टाइम नहीं है आपके पास तो यार क्या फायदा। और वो आपके प्रोटेक्टर है, वो हम्म, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको सबको प्रोटेक्ट करता है, हम्म, आल बला से, ओरी बुरी चीज से बचाते हैं। जी। आप इतना नहीं कर सकते यार। और दूसरा कि उनके नाम पे, या अगर वो आप पे कृपा कर रहे हैं तो किसी का आप बुरा ना करो उसमें, बुरा ना करो। उसका गलत हाँ, फायदा ना या उठाओ। ये तो बहुत गलत है ना कि यार आपकी, चलो ठीक है, आपकी पूजा अगर मान लो 5,000 रुपए की आपकी पूजा लगती होगी, आपने किसी का कुछ भला किया है, और चाहे वो बेचारा गरीब है, आपकी अगर 5,000 की पूजा लग रही है, आप ज्यादा से ज्यादा 2,000 ऊपर ले लो, हम्म, 2-2,500 3,000 ले लो, कि चलो भाई तुम भी यार इसी से ही खा रहे हो रोटी अपने घर में, हम्म, है ना। लेकिन ये नहीं ना, तुम नाजायज की 5,000 तुम्हारे लगने और तुमने 50,000 रुपये उनसे डिमांड कर दिया, यार वो कहाँ से लाएगा बेचारा गरीब। हम्म। तो ये चीज भी देखते हैं, और फिर लोग लेके भी आते हैं क्योंकि करते हैं। हम्म, उनके अंदर एक डर होता है कि यार हमारे बच्चों को फिर से कुछ ना, बच्चे को या बीवी को या भाई को हम्म, या बाप को फिर से कुछ ना ऐसा हो जाए। हम्म। तो ये है। और आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को फ्रॉड भी कर रहे ये हैं, तो स्कैम भी कर रहे हैं। बस यहाँ तो पढ़ना ही मत चक्कर। हम्म, आपकी नॉलेज में, अगर आपकी जानकारी में कोई अच्छा है हम्म, जिसे आप जानते हो, हम्म, और आपको उस पर ट्रस्ट है, तो ही आप कुछ ऐसा करवाओ, नहीं तो ना करो। हम्म, नहीं तो खुद से कोशिश करो ना यार, हम्म, खुद से कोई ऐसी कोशिश करो कि हमारे कुल देवी देवता स्ट्रांग हो जाए, हम्म, और वो जो भी हमारे घर में आल बवाल है उसे हम्म, निकाल के खुद से पार फेंक दे। हम्म, क्यों किसी का सहारा तकना। आप अपने आप में इतने कैपेबल हो, अगर आप उनके अच्छे से करने लग जाओ ना, तो आपको वो खुद से ही, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से उनका पूजा पाठ करो, आप खुद से मना सकते हो उनको बहुत प्यार से। सही। ये है। तो बस मेरी नजर में तो यही है, मैं तो यही मानता हूँ कि आप अपने आप सही रहो, अपने देवी देवताओं की पूजा करो, और अपने भगवान को, इष्ट को, सबको अपना मान के चलो, सबके आगे हाथ जोड़ो, उन तो नतमस्तक रहो। तो आपको कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपका टाइम नजदीक ना हो या आपका टाइम उस समय पे ना आया हो। बाकी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अब पता ही नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पता ही नहीं है कि हमारा कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, उनके लिए क्या तो सुझाव? उसके लिए सुझाव तो देखो, मैं इतना बड़ा मतलब ज्ञाता नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपका कोई, आपके परिवार में अगर आपका कोई बड़ा नहीं है, हम्म, तो आपके परिवार यानी कि आपके चाचा ताऊ, इनमें कोई अगर बड़ा है तो उनसे पूछ लीजिएगा एक बार। हम्म, ठीक है ना, पूछने के बाद उनसे पता कीजिए कि भाई हमारे यहाँ पे कौन देवी देवता है, और उनसे पता करने के बाद उनकी पूजा पाठ करो, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि जो नहीं जानते तो उसका मैं क्या ही बता सकता हूँ। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो मेरे हिसाब से अपने इष्ट की पूजा करो बस सबसे इष्ट की मेन। अपने मन में कि वही, जो भी हमारे दिया जलाओ, जो भी मेरे देवी देवता है, मैं जानता नहीं हूँ, बच्चा हूँ, हम्म, अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं आपका हम्म, नाम इस तरीके से ले सकता हूँ, हम्म, मंजूर करो, हम्म, एक्सेप्ट करो बस। तो यार वो भी बेवकूफ सही। नहीं है, उन्हें भी पता है कि जब इस बच्चे को जी। कुछ पता ही नहीं है तो ये क्या ही हम्म, करेगा। अमित जी, बहुत ज़्यादा ये चर्चा जो रही है काफ़ी ज़्यादा डरावनी रही है। काफ़ी सारे आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि मतलब चीज़ों को, मतलब ये दर्शाते भी हैं कि आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए, और ये चीज़ें वास्तविकता में एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जो जिस पर एक बार बीत जाती है फिर उसको पता है कि होती है या नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ हमारी जनता को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और मैं तो ये कहूँगा कि आप जल्दी हमें एक और बार फिर से समय दें, इस बार की तरह इतना समय ना मतलब आप लगाएं। चाह रहे हो कि मैं फिर से किसी ऐसी शक्ति से टकराऊं और फिर यहाँ पर आकर बताऊं? नहीं, 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 नहीं मैं हो सकता है हाँ, आदि भाई, कुछ भी पॉसिबल, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं हम्म, है। हम्म, हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम्म, मेरे ग्रह बहुत कमजोर है इस मामले में, जी, तो जी, मे भी जल्दी ही कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं जी, पे भी कुछ भी ऐसा टकराव हो सकता है। जी, 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 तो हाँ, मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं है। जी, और मैं फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा 65 के आपके सब्सक्राइबर पूरे हुए उसके लिए। और भगवान से यही कामना है कि आपके जल्द से जल्द 5 मिलियन 10 मिलियन ये सब आपके हो जाए, हम्म, और फिर
पॉडकास्ट करने में और मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ऐसी कामना करूँगा कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और आप 10 मिलियन 20 मिलियन सब में हमारे साथ बने रहे और हमारे को अपना समय देते रहे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषय पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।